हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्रांति से संबंधित कुछ बातें। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं। हरित क्रांति क्षेत्र किससे संबंधित है? ये खाद्य उत्पादन से संबंधित है। इसके परिणाम इसके कारण गेहूं धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। नीली क्रांति ये मत्स्य से संबंधित है, मछली उत्पादन से। 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ। भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत में नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्ण है। गुलाबी क्रांति यह प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल हैं। श्वेत क्रांति ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जिसकी शुरुआत 1964 से 65 हुई, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया। इसका नाम चेंज कर दिया गया, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। सुनहरी क्रांति इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत में सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक निपुण सिल्वर क्रांति अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए है। भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक देश है अंडा उत्पादन में। भारत में सिल्वर क्रांति के जनक इंदिरा गांधी। काली क्रांति पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सदाबहार क्रांति इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना है, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भरता बनाना है। भारत में सदाबहार क्रांति के जनक सुश्री स्वामीनाथन है। पीली क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। भारत में पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा है। इंद्रधनुष क्रांति इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, धूसर अन्य सभी क्रांतियों को साथ देकर चलने का लक्ष्य है। तथ्य जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया है। इसी को इंद्रधनुष क्रांति कहा गया है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।